ओके सो आज जो हम सीख रहे हैं वो है 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, इसकी सीरीज। तो फर्स्ट कार्ड क्या है इसमें? 8 ऑफ कप्स। क्या नजर आ रहा है? और अब तक हमने जितना भी सीखा है, हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखे नंबर्स। नंबर क्या है? 8। कौन से प्लैनेट से बिलोंग करता है? सैटर्न। तो सैटर्न के जितनी भी कीवर्ड्स है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारे इस कार्ड को जुड़ जाएंगे। फिर इसकी चक्रास कौन सा है? एनीवन? चक्र, स्वादिष्टान चक्र। ओके। उसके सारे पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स हमने जो आयुर्वेदा में देखा है वो भी सारी चीजें इसके अंदर जुड़ जाएंगी। उसके बाद एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, जो वाटर एलिमेंट है उसके सारे कीवर्ड्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे। अब हम देखते हैं कलर्स। कलर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? मोटा मोटी ब्लू, येलो, रेड और लिटिल बिट ऑफ ग्रीन। अब ये जो कलर्स है, इन कलर्स के कीवर्ड्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो ये मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ यहाँ। अब हम यहाँ पे देखते हैं सिंबल्स, क्या क्या नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो स्काई है, ठीक है, आकाश है, वो पूरा क्लीन है। तो कोई ऑब्स्टैकल, यूनिवर्सल ऑब्स्टैकल नहीं है, ठीक है, ईश्वरीय कोई ऑब्स्टैकल नहीं है। अब थोड़ा नीचे आते हैं, क्या नजर आ रहा है हमें यहाँ पे? चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो हालात कैसे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। कोई भी ग्रहण होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। कुछ पॉजिटिव के लिए होता है, कुछ नेगेटिव के लिए होता है, बट उसमें भी शक्तियां मिलती रहती है, ठीक है, स्ट्रेंथ मिलती रहती है। डिपेंड ऑन यूअर हेल्थ। फिर सारी हेल्थ आ गई, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, कि आप उस पावर को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्या नजर आ रहा है? दो पहाड़ है ना, एक छोटा एक बड़ा है, और उन दोनों के बीच में से नदी आ रही है, ठीक है। तो पहाड़ किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले तो ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस, बट अचीवमेंट भी, ठीक है, और स्टेबिलिटी भी, ठहराव भी। नदी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? बहाव को, ठीक है, बहते रहना, गो विद द फ्लो, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, क्या नजर आ रहा है? एक इंसान है, रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं, सॉक्स भी रेड कलर के हैं, हाथ में बॉन्ड लिए है, वो आगे बढ़ रहा है। बट ये नदी हमें क्या बताती है? नदी का बहाव किस तरफ नजर आ रहा है? कार्ड से अंदर से बाहर की तरफ, मतलब ये इंसान अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, मतलब ये इंसान, जो प्रभाव है, जो फ्लो है, उसके विरुद्ध दिशा में जा रहा है। अब विरुद्ध दिशा में क्यों जाता है कोई इंसान? अगर नदी सही बह रही है तो विरुद्ध क्यों जाता है? चैलेंजेस, लास्ट ऑप्शन, फाइंडिंग रूट्स। उसको लास्ट जो है रूट है वो क्या है, वो फाइंड आउट करना है। कहीं ना कहीं विद द मोटिव, विद द गोल, ये अननोन ट्रैवल में निकल चुका है। आगे क्या होगा नहीं पता। पहाड़ है, देखिए, अगर इस तरीके से देखे कि इसने रिवर को क्रॉस किया है, तो एक पहाड़ तो छोटा सा गुजर गया पीछे, आगे बड़ा है, और थोड़ा ब्लैक एनर्जी उसके अंदर है, तो अननोन बहुत चीजें होंगी, मिस्टीरियस चीजें बहुत होंगी। अब ये जो कप है, ये किस तरीके से रखे हुए हैं देखिए आप, बहुत सिस्टमैटिक है। जैसे हम पत्तों का एक बंगला बनाते हैं उस तरीके से हमें ये नजर आ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं एक यहाँ पे मिसिंग नजर आ रहे हैं, राइट। नीचे के काउंट्स, ऊपर के काउंट्स, तो ऊपर 3 है, ऊपर 4 होने चाहिए, राइट। 5 4 3 2 1 ऐसे जाते हैं ना मीनार में। तो ये जो मिसिंग पीस है, ये जो पर्सन है, ये वही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। अब सिंगल वन लाइनर क्या आ गया इस कार्ड का? इंसान अननोन मिस्ट्री में जा रहा है, कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा है, अपने पास्ट की तरफ जा रहा है, मोस्टली रूट की तरफ, कि अभी जो सिचुएशन चल रही है इसमें से कुछ अनबैलेंस नजर आ रहा है, तो वो कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, मुझे उसको बैलेंस करना है, ठीक है। समझ गए ये कार्ड कि मोटा मोटी ये कार्ड क्या कहता है? डन।
सीमा मैम, आप बताएंगे आपको किस तरीके से नजर आ रहा है ये कार्ड? अनम्यूट कर लीजिए पहले अपने आप को। अपने रिश्ते और इमोशनली जो भी चीजें हैं इनकी, सबको सेट करके अपने किसी गोल में निकले हैं, जो थोड़ा सा ग्रहण को दिखाता है कि परेशानियां आएंगी, कुछ ही टाइम की रहेंगी, फिर आगे चल के उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे सारी चीजें भगवान की तरफ से क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये अपने गोल को अचीव करेंगे आगे चल के। हम्म, पहाड़ भी हैं तो चैलेंजेस तो हैं, लेकिन उसमें उनको प्रगति भी मिलेगी कि आगे चल के उनको तो उनका जो भी जिस भी पर्पज से जा रहे हैं वो पूरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तृप्ति। हाथ में छड़ी है तो उनको सपोर्ट है, हाँ, कृपा वेरी है गुड। भगवान की। वेरी गुड। और रेड कलर है तो उनके अंदर पैशन है। पावर भी है, पैशन भी है, यस। तो वो आगे बढ़ पाएंगे उसको लेके। गुड। देन तृप्ति, क्या नजर आ रहा है कार्ड के अंदर? यस मैम। मैम जो कि ग्रहण दिखा रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है हमें कि कुछ उनके लाइफ में चेंज होने वाला है, जो कि वो रूट की ओर जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कुछ चीजें उनके अंदर खुद से। बट उनके इसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स भी है जो कि उनको क्लियर करनी है ये सारी, मतलब कुछ चीजों में ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे। उनको ब्लेसिंग्स भी रहेगा, गॉड ब्लेसिंग्स भी रहेगा। पैशनेट भी है वो कुछ चीजों के लिए, खुद के लिए। यूनिवर्सल ऑब्स्टेकल उनके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, जो कि वो हमें बैकग्राउंड बताता है। वीवर जो है वो बोल रही है कि पर्सन इज गोइंग विद द फ्लो। फ्लो में नहीं जा रहा है, रिवर आगे की तरफ बढ़ रही है, ये पीछे जा रहा है, पर्सन पीछे जा रहा है। एनर्जीज आर ओके, फ्लो। अपोजिट डायरेक्शन। हाँ हाँ, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब जो बेसिक था वो सारी चीजें छोड़ के अपने पास्ट की ओर जा रहा है, जहाँ की उसे खुद को न्यू सर्च करनी है उसकी, बेसिक क्या था, ऐसे। बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से मैम ने भी कहा कि इमोशंस कब किस तरीके से खूबसूरती से बिठाया है ना यहाँ पे। अपना जो भी इमोशंस है, रिलेशनशिप्स है, अपनी जो भी एक्सपेक्टेशंस है रिलेटेड टू लव, ये सब कुछ सेट करके अब ये अननोन की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर किसी भी, चले एक हम वन लाइनर रीडिंग ले लेते हैं। रिश्ते के लिए सवाल आता है कि हमारा रिश्ते की अभी एनर्जी क्या है? क्या अच्छी एनर्जी है? नहीं है। सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कार्ड को किस तरीके से आप रीड कर रहे हैं। अगर कोई इंसान अभी के हालात मेरे अच्छे हैं या नहीं, ये पूछता है, तो नहीं है। ठीक है। आपको इस कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। आपको, जब आप कंफर्ट से निकलेंगे, थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, तब जाके आपको बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें पता चलेंगी, के बारे में हो या रिश्ते के बारे में हो। अगर ये कार्ड आता है कि क्या मुझे ट्रैवल के लिए जाना चाहिए, XYZ कहीं पे भी ट्रैवल है, जाना चाहिए, तो ये यस का कार्ड है। बट साथ में आपको प्रिकॉशन भी बताता है, क्योंकि एक तो वॉन्ड भी है उसके हाथ में, लकड़ी है जिससे लेकर वो जा रहा है। दूसरा, ऑब्स्टैकल्स कंफर्म आएंगे। अब यहाँ पे इंट्यूशन की भी बात आती है, हर कार्ड कॉम्बिनेशन की भी बात आती है। समहाउ अगर बहुत सारे नेगेटिव कार्ड्स आते हैं और बिटवीन कार्ड इज अ 7 ऑफ कप, इसका मतलब इन चोरी कुछ तो होने वाला है। समथिंग आपके ट्रैवलिंग में कुछ चोरी होगा, ये हम जानेंगे एडवांस रीडिंग में कि ये इंटरकनेक्टेड कैसे होते हैं और सिंबल्स, अलग अलग सिंबल्स किस तरीके से जुड़ जाते हैं। जैसे 7 ऑफ ये सॉरी 8 ऑफ कप जो है, वो हर्मिट कार्ड से जुड़ता है। वो कैसे जुड़ता है, वो धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाए। ठीक है। बट अभी हम सिंपल देख रहे हैं सिंबल्स। हिडन सिंबल्स में हम हिडन कनेक्शंस ऑफ कार्ड्स, जर्नी ऑफ द कार्ड्स, वो सब सीखेंगे। डन यहाँ तक? छोटे छोटे पत्थर भी है ना यहाँ पे, लेकिन वो बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं रास्ते में।
राइट, जो जंप करके आपको जाना पड़ेगा, जैसे रिवर में होता है। नदी का एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए एक तो ब्रिज होगा, नहीं तो वहां के लोगों ने शॉर्टकट बनाए होते हैं, जो उन्हीं को पता होते हैं कि यहाँ पे पत्थर है, भले ही वो पानी के नीचे हो, लेकिन उनको वो अंदाजा होता है क्योंकि वो रूटीन होता है उनका, डेली रूटीन, यहाँ से वहां जाना। तो बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें हैं जो आप एडवांस में जानेंगे इस कार्ड के रिलेटेड। सो अब तक अगर आपको कोई भी सवाल है, अगर आपने कोई कॉम्बिनेशन रीडिंग किया है तो कमेंट कर लीजिए, अगर कोई भी सवाल आपको आ गया तो। ठीक है। और जो भी सीख रहे हैं उनके लिए ये है कि आपको स्प्रेड्स में ये कार्ड आने के बाद रीडिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि हर एक सवाल के लिए अलग अलग प्रिडिक्शंस आएंगे। रूट ऑफ कार्ड इंटरप्रिटेशन सेम रहेगा, बट हाउ टू टेल टू द क्लाइंट्स, ये वाला थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे सब कुछ याद रह जाए। डन। चल अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कार्ड की तरफ। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 9 ऑफ कप।